friends, my name is Sanjeev Jain and I welcomes you in my YouTube channel Jain Sir Accounts and Business Reader's Choice। फिर से आप सबका एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं वही कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। तो दिस इज द वीडियो नंबर 3 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ओके, तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वालिटी मार्क्स एंड अगेंस्ट whom a complaint can be filed। मतलब क्वालिटी मार्क्स क्या होते हैं और किस तरीके से कोई भी पर्सन, कोई भी कंज्यूमर अपने आप को एश्योर कर सकता है कि ये जो चीज वो मार्केट से बाय कर रहा है वो क्वालिटी में है कि नहीं है, क्वालिटी वाली है कि नहीं है। तो आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग इन दिस केस दैट you have to keep in your mind while purchasing the goods and services। so you will see कि यहां पर देखो आप सबसे पहले जो बना हुआ है ये क्वालिटी मार्क जिसका नाम है ISI मार्क। ISI मार्क क्या है? ये फॉर इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस के लिए होता है। मतलब जो आप इलेक्ट्रिकल गुड्स मार्केट से बाय कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे आप इलेक्ट्रिक आयरन मार्केट से बाय कर रहे हो, आप फैन बाय कर रहे हो, आप LEDs बाय कर रहे हो, आप प्रेस बाय कर रहे हो, आप प्रेशर कुकर बाय कर रहे हो, which are hazardous for human life, जो खतरनाक है इंसान की लाइफ के लिए। तो उनके ऊपर ISI मार्क दे करके आपने एश्योर कर लेना है कि ये जो प्रोडक्ट है ये क्वालिटी वाला है। ठीक है। दूसरा, फूड प्रोडक्ट्स। व्हेन यू आर गोइंग टू बाय द फूड प्रोडक्ट्स, इन दैट केस यू विल सी द FPO मार्क। FPO मार्क लाइक खाने पीने की चीजें आप बाय कर रहे हो, जूसेस, जैम्स, पिकल्स, सीरियल्स, उन पर आप देखोगे FPO मार्क है। तो अगर FPO है तो आप इंश्योर कर लेना कि ये भी प्रोडक्ट क्वालिटी वाला है, मतलब यहाँ पर क्वालिटी मेंटेन है। उसी तरीके से जब आप ज्वेलरी बाय करोगे तो ज्वेलरी पर हॉल मार्क देखेंगे, हॉल मार्क देख करके आप इंश्योर कर लेंगे कि ये क्वालिटी वाला है। एग मार्क, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में आप मिल्क पाउडर की बात कर लीजिए, ठीक है, कर्ड्स की बात कर लीजिए, जो ब्रांडेड है, जो फार्मिंग से रिलेटेड है, उनसे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उन पर कैसे पता लगेगा कि ये प्योरिटी है, उस पर आप एग मार्क देख सकते हैं। और इसी तरीके से जो वुलन क्लॉथ्स आप बाय करते हैं तो उसमें आप वुलन मार्क देख करके इंश्योर कर लेंगे कि ये क्वालिटी मेंटेन प्रोडक्ट है। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जहां पर हमारा जो सबसे पहला पॉइंट राइट था, वहां पर राइट टू सेफ्टी। तो राइट टू सेफ्टी के अंदर किस तरीके से इंश्योर करोगे कि ये प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है हमारे लिए सेफ है, सेफ्टी है। तो इन क्वालिटी मार्क को देख करके हम लोग इंश्योर कर सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स हम मार्केट से बाय कर रहे हैं इसमें क्वालिटी है। अब आप चाहे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस बाय करें, आप चाहे फूड प्रोडक्ट्स बाय करें, चाहे आप ज्वेलरी बाय करें, चाहे आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बाय करें, या फिर आप वुलन मार्क्स बाय करें, लेकिन जब कभी भी आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट को बाय करेंगे तो उसमें आप क्वालिटी मार्क को जरूर देख लेना, ये इंश्योर कर लेना कि ये प्रोडक्ट क्वालिटी वाला है। तो इसलिए क्वालिटी मार्क्स इंश्योर किए जाते हैं। कोई भी मैन्युफैक्चरर कंपनी, उसके लिए मैंडेटरी है कि वो प्रोडक्ट के पैकिंग की जो लेबलिंग होती है, लेबल जो होता है उस पर वो क्वालिटी मार्क इंश्योर करे। सो नाउ आवर टॉपिक आफ्टर द क्वालिटी मार्क इज अगेंस्ट whom a complaint can be filed। किसके अगेंस्ट कंप्लेंट्स फाइल की जा सकती है? कंप्लेंट्स किसके अगेंस्ट फाइल कर सकते हो? वो सेलर जो आपको डिफेक्टिव गुड्स दे रहा हो, वो मैन्युफैक्चरर जो डिफेक्टिव गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हो, वो डीलर जो डिफेक्टिव गुड्स प्रोवाइड कर रहा हो। डिफेक्टिव मींस शॉर्टकमिंग्स इन द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्योरिटी ऑफ द गुड्स। किसी भी तरीके से अगर वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है तो इसमें हम उस डीलर के अगेंस्ट, उस मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट, उस सेलर के अगेंस्ट हम लोग कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि मान लीजिए कि आपने एक ल्यूमिनस का फैन बाय किया और आपने किसी डीलर से वो फैन बाय किया। मान लीजिए आपकी लोकल सोसाइटी के अंदर रेजिडेंशियल एरिया में कोई भी डीलर है जो कि ल्यूमिनस के फैंस, इन्वर्टर, व्हाटएवर जो भी है वो सेल कर रहा है, और सपोज वो उसने आपको डिफेक्टिव दिया, तो इसमें आप डायरेक्ट उस डीलर के ऊपर केस नहीं करोगे बल्कि आप कंपनी के ऊपर केस करोगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है वो कंपनी का है,
सिर्फ डीलर तो एक सोर्स है उस प्रोडक्ट को बेचने का, तो यहां पर डीलर एक लिंक हो सकता है, एक मीडियम हो सकता है, वो आपको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा उस प्रोडक्ट को रिप्लेस कराने में, रिपेयर कराने में, जैसे भी होगा। तो यहां पर हम डीलर के अगेंस्ट नहीं, यहां पर हम कंपनी के अगेंस्ट केस करेंगे। फिर प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज, दोज हु आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन अ डिफिशिएंट मैनर, नॉट एप्रोप्रिएट सर्विसेज इज नॉट प्रोवाइडेड बाय हिम। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी कंपनी को ले लीजिए, मान लीजिए सैमसंग, नोकिया, एप्पल, आइडिया, वोडा, ये कंपनीज जो हमसे चार्ज करते हैं वो सर्विसेज के लिए चार्ज करते हैं। अगर ये सर्विसेज हमें एप्रोप्रिएट सर्विसेज, अच्छी सर्विसेज, जो अमाउंट उन्होंने हमसे लिया है उसके अगेंस्ट हमें अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो उनके अगेंस्ट भी कंप्लेंट्स फाइल की जा सकती हैं। तो डेफिशिएंट सर्विसेज के केस में भी कंप्लेंट्स फाइल की जा सकती हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि आप किन के अगेंस्ट कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं। तो किसके अगेंस्ट कर सकते हैं? मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट, किसी डीलर के अगेंस्ट, किसी सेलर के अगेंस्ट, दोज हु आर प्रोवाइडिंग डिफेक्टिव गुड्स, और डिफेक्टिव का मीनिंग क्या हो गया, एंड द प्रोवाइडर ऑफ द सर्विसेज, जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स फाइल करो। सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर सकते हैं? मैंने बताया आपसे, आप सपोज मोबाइल फोन्स बाय कर रहे हैं, आप फैंस बाय कर रहे हैं, आप एसी बाय कर रहे हैं, आप किसी भी टेक्नोलॉजी को आप कहीं से भी बाय कर रहे हैं और वो सर्विसेज आपको सही सर्विसेज नहीं दे रहे, तो उनके अगेंस्ट भी आप कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं। तो ये हमारा इस वीडियो का मेन डिस्क्रिप्शन था जो मैंने आपसे डिस्कस किया। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की 3 टियर रेड्रेसल एजेंसीज, व्हिच आर डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। So friends, now we will discuss about the Consumer Protection Act 1986. I told you about Consumer Protection Act 1986, 3 points I have discussed already with you. Number 1, it protect interest of consumer. Number 2, it provide safeguard safety from unfair trade practices, unscrupulous activities, malpractices, black marketing, means like some are providing defective goods by taking the weights, by taking the quality, quantity, like that. तो इस तरीके से कंज्यूमर का शोषण किया जाता है। 2 पॉइंट। थर्ड मैंने बताया था 3 टियर रेड्रेसल एजेंसीज। अब अगर किसी कंज्यूमर को का उसके साथ उसका शोषण होता है, उसके साथ धोखाधड़ी होती है, उसको मिसलीड किया जाता है, तो यहाँ पर उसको रेमेडीज और रिलीफ अवेलेबल है डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन के थ्रू। हम 1 बाय 1 सभी का वाइड डिस्क्रिप्शंस करेंगे, एक एक करके समझेंगे सबको, और हमारा ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा आज की वीडियो में। जैसे डिस्ट्रिक्ट फोरम देखिए आप, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम, इसको स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करती है। कौन सेटअप करता है? स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करती है। इसमें 3 मेंबर्स होते हैं। एक मेंबर जो होगा इसमें लेडी होनी चाहिए, ठीक है, और बाकी के 2 मेंबर्स अलग से होने चाहिए। लेकिन इन तीनों मेंबर्स में एक प्रेसिडेंट इलेक्टेड होगा। वो प्रेसिडेंट कोई भी हो सकता है, वो लेडी भी हो सकती है या वो जेंट्स भी हो सकता है। तो इसका कंपोजिशन इस तरीके से हुआ कि डिस्ट्रिक्ट फोरम 1 प्रेसिडेंट, मे बी लेडी, मे बी जेंट, एंड 2 अदर मेंबर्स। 3 पॉइंट हो गए। हो सकता है ये प्रेसिडेंट जो है जेंट्स हो और ये दोनों मेंबर्स, इसमें एक लेडी होनी चाहिए। इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट फोरम का कंपोजिशन नंबर 1 हुआ। इसी तरह से सेम पिक्चर स्टेट कमीशन की होगी। स्टेट कमीशन में क्या होगा? स्टेट कमीशन में भी सेम, यहां पर भी 3 लोगों का ग्रुप होगा जिसमें एक लेडी होनी चाहिए, ठीक है, 1 मस्ट बी लेडी एंड 2 अदर मेंबर्स विल बी देयर, ठीक है। इसमें भी एक प्रेसिडेंट होगा, मे बी लेडी, मे बी जेंट्स, कोई भी हो सकता है। बट नेशनल कमीशन में अगर आप देखो तो यहां पर 5 मेंबर्स होंगे। हाउ मेनी? 5 मेंबर्स होंगे।
वन मस्ट बी लेडी, एक लेडी होनी चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट इसमें भी एक ही होगा। एक प्रेसिडेंट इसलिए होता है, आप खुद देखिए कि क्या इंडिया के अंदर दो प्रेसिडेंट हैं या दो प्राइम मिनिस्टर हैं? नहीं, एक ही प्रेसिडेंट होगा। तो इसलिए चाहे वो डिस्ट्रिक्ट फोरम हो या स्टेट कमीशन हो या नेशनल कमीशन हो, इसमें प्रेसिडेंट एक ही होगा और लेडी भी एक एक ही होगी। ठीक है, लेडी इसलिए रखा जाता है लेडी को कि हो सकता है कि कोई कंज्यूमर लेडी भी हो, तो उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वन मस्ट बी लेडी। तो वन इज वन प्रेसिडेंट एंड टू मेंबर्स ऑफ whom one must be lady. Number 2, value of goods and services along with compensation claimed does not exceed rupees 20 lakh. मतलब इसमें जो गुड्स और सर्विसेज का जो कॉम्पनसेशन है या गुड्स और सर्विसेज जो है वो 0 to 20 लाख तक के बीच में होना चाहिए। 0 से लेकर के 1 रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए तक के बीच के जो केसेस होंगे वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे। ठीक, 20 लाख से ज्यादा, 20 लाख से ज्यादा, 1 करोड़ से कम स्टेट कमीशन में जाएंगे, और 1 करोड़ से ज्यादा का जो गुड्स और सर्विसेज होंगे और उनका कॉम्पनसेशन के साथ वो नेशनल कमीशन में जाएंगे। क्या कंपोजिशन हुआ डिस्ट्रिक्ट फोरम का? 3 पीपल्स विल बी देयर, 1 प्रेसिडेंट, 1 मस्ट बी लेडी एंड 2 अदर मेंबर्स। ठीक, स्टेट कमीशन 3 पीपल्स, 1 मस्ट बी लेडी, 1 विल बी द प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स। National Commission 5 members, 1 must be lady, 1 will be the president. Second, value of goods and services should be there from 0 to 20 lakh, and State Commission more than 20 lakh but less than 1 crore, and in National Commission more than 1 crore. दो थर्ड पॉइंट्स पहले, डिस्ट्रिक्ट फोरम कौन सेटअप करता है? स्टेट गवर्नमेंट। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है वो सेटअप करती है स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। हर डिस्ट्रिक्ट में होती है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप देख लीजिए, चाहे वो देहरादून है, चाहे वो हल्द्वानी है, चाहे वो सहारनपुर है, चाहे वो मेरठ है या दिल्ली है, इनके जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो यहाँ पर हर जगह पर अलग अलग तरीके से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोड्स बनाए जाते हैं कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम जो सेटअप होती है उसको स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करती है। स्टेट कमीशन को भी स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करती है, स्टेट लेवल पर होती है। ठीक, नेशनल कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करती है, ये नेशनल लेवल पर होती है, कंट्री लेवल पर होती है। ठीक, 3 पॉइंट हो गए हमारे। एक तो हो गया मेंबर्स को लेकर के, तो मेंबर्स 3 डिस्ट्रिक्ट फोरम में, स्टेट कमीशन में भी 3 और नेशनल कमीशन में 5। उसके बाद हमने इसको लिया अमाउंट के बेसिस पर। क्राइटेरिया अमाउंट का क्या है? 0 to 20 लाख, मोर देन 20 लाख, लेस देन 1 करोड़ एंड मोर देन 1 करोड़ नेशनल कमीशन में। फिर हमने सेटअप के बेस पर लिया, इसको कौन सेटअप करता है? डिस्ट्रिक्ट फोरम को। डिस्ट्रिक्ट फोरम को सेटअप करती है स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टाइम टू टाइम अपॉइंटमेंट्स करती रहती है इसमें। स्टेट कमीशन में स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करती है स्टेट लेवल पर, इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम सेटअप करती रहती है मेंबर्स का। नेशनल कमीशन में जो इसको सेटअप करती है, नेशनल कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करती है नेशनल लेवल पर, कंट्री लेवल पर। इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट साइड बाय साइड नॉमिनेटेड करती रहती है और पर्संस को सेलेक्ट करती रहती है, उनके अकॉर्डिंग मेंबर्स बनाती रहती है। इसमें अब हमारा 4th पॉइंट है डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर कि इन केस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन कंज्यूमर कैन अपील बिफोर द स्टेट कमीशन विद इन द जजमेंट ऑफ 30 डेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम। मींस अगर कोई भी कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फोरम के जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं होता तो वो 30 डेज के विद इन द जजमेंट ऑफ 30 डेज, 30 डेज के जजमेंट के दिन के 30 दिन के अंदर अंदर वो स्टेट कमीशन में जा सकता है। जजमेंट होने के 30 दिन के अंदर अंदर स्टेट कमीशन में जा सकता है। इफ इन केस ही इज नॉट
satisfied with the judgment of state commission, तब क्या करेगा? अगर वो state commission से भी satisfy नहीं है तो within the judgment of 30 days of the state commission he can appeal before the national commission within the 30 days. अगर यहाँ से भी satisfaction नहीं होता, यहाँ से satisfy नहीं होता तो उसके बाद वो नेशनल कमीशन में अपील कर सकता है. और अगर वो नेशनल कमीशन से भी सेटिस्फाई नहीं होता है, उसके जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं होता है, then he can appeal before the honorable supreme court, वो भी 30 दिन के अंदर अंदर. ये पॉइंट समझते हैं. तो एक बार मैं इसको ओवरऑल सारा डिस्कस कर देता हूँ. डिस्ट्रिक्ट फोरम, व्हाट इज द कंपोजिशन? इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कंपोजिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन बताइए. द कंपोजिशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम इज, here will be 3 members, one must be lady and one will be the president. Number 2, it is set up by state government. Number 3, the compensation here, the compensation about the goods and services should be there 0 to 20 lakh, right? And if any consumer is not satisfied with the judgment of the district forum, then he or she can appeal before the state commission within the judgment of 30 days of the district forum. इसी तरीके से state commission there will be 3 members, one will be the president. Out of these 3, one must be lady. Value of goods and services with compensation should be there more than 20 lakh, less than 1 crore. More than 20 lakh, less than 1 crore. And it is set up by state government as state level. If any consumer is not satisfied with the judgment of the state commission, then he can appeal before the national commission within the judgment of 30 days of the state commission. National commission, there will be 5 members, one must be lady, and out of these, one will be the president. Value of goods and services along with the compensation should be there more than 1 crore. How much? More than 1 crore. And it is set up by central government at national level, at country level. And if any consumer is not satisfied with the judgment of national commission, then he can appeal, the consumer can appeal before the Supreme Court within the judgment of 30 days of the national commission. ये इसका कंपोजिशन था जो हमने आपसे डिस्कस किया, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन को. देखिए इसमें बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जितने पॉइंट्स आपको बताए गए थे सिर्फ इतने पॉइंट्स लिख करके आइए. आप स्टेटमेंट बना के लिख लीजिए, आप पॉइंट वाइज लिख लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे लिख लीजिए. और हम लोगों को एक बात जरूर ध्यान रखिए, आज के टाइम में क्या होता जा रहा है, बच्चा सिर्फ केस स्टडीज और केस स्टडीज के पीछे भागता चला जा रहा है. तो बच्चे लोगों में आपको ये बताना चाहूंगा कि केस स्टडीज के पीछे मत भागिए. आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, अगर आपका चैप्टर्स आपके हाथ में है और आपने इसको अच्छे लेवल पर समझ लिया है, तो केस स्टडीज कहीं से भी आए, कुछ भी आए, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो. फॉर एग्जांपल कंपोजिशन की बेस पे देख लीजिए आप, मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपोजिशन बताया. डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता क्या है, स्टेट कमीशन में क्या होता है. तो मैंने बताया ना डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या होता है, उस तरीके से आप पॉइंट वाइज लर्न कर लीजिए बस. इसी तरीके से स्टेट कमीशन को, इसी तरीके से नेशनल कमीशन को, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. और केस स्टडीज के पीछे प्लीज मत भागिए, आप चैप्टर को पकड़िए बस. चैप्टर अगर आपके हाथ में है ना, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से डिस्कस कर लिया, पढ़ लिया, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, ठीक है. और बस ये ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको बढ़ाना है हमने, ठीक है. तो बस आज के लिए इतना काफी है. बाकी का जो रह गया मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में उसको शेयर करूंगा. कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एनजीओज जो कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं, कुछ लिमिटेड पॉइंट्स, मेन क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, वो मैं आपसे इसके बारे में डिस्कस करूंगा. उसके बाद ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा. थैंक यू सो मच. स्टे हेल्दी,
stay safe, be there at your home. God bless you. Thank you so much बच्चे.